हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 से कई पार्ट दिए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है आज का, चैप्टर नंबर 5 का। किसी स्थान पर नमन कोण 40.6 डिग्री है तथा भूचुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक की तीव्रता 6 × 10⁻⁵ टेस्ला है। उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता की गणना कीजिए। जबकि हमको दे रखा है 1040.6 डिग्री का जो मान है वो होता है 0.8571। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और देखो, हम ये जानते हैं जो नमन कोण होता है टेन थीटा, ये रिलेशन होता है इसका, टेन थीटा इक्वल टू होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक बटे क्षैतिज घटक, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू 40.6 लगाऊं तो ये हो जाएगा मेरा 1040.6 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻⁻5 है, 6 × 10⁻⁻5। और हमारा हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट h। यहाँ से मैं अगर h निकालूं तो 6 × 10⁻⁻5 बटे 1040.6 ये हमारा हुआ। और यहाँ से अगर मैं इसका मान रखूँ 6 × 10⁻⁻5 और 10 वैल्यू रखेंगे 0.8571, और हमारा आंसर आता है 7 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये इसका हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। और अगर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B इक्वल टू √ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट प्लस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वर्टिकल हो गया हमारे पास, वर्टिकल हमको दे रखा था 6 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। और अभी हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल निकाला, इसका जो क्षैतिज घटक था वो निकाला 7 × 10⁻⁻5 का, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी √ऑफ, ये हो गया 36 और 10⁻⁻10 प्लस 49 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 9.2 10⁻⁻5 टेस्ला। ये इसकी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक वायु क्रोडीय प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इस प्रणालिका के भीतर लोहे की एक रोड रखने पर B का मान बढ़कर 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आपसे पूछा है लोहे के लिए आपेक्षिक एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर ये है, हम ये जानते हैं जो हमारी निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, आपेक्ष चुंबकशीलता होती है, उसका मान होता है B/B0। B हमारा क्या है, माध्यम में चुंबकशीलता, और B0 है हमारा निर्वात में या वायु में चुंबकशीलता। B का जो मान हमको दे रखा है माध्यम के लिए वो है हमारा 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 15 और नीचे वैल्यू है हमारी 0.05। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 300। तो इसका ये हमारा पहला आंसर है कि लोहे के लिए आपेक्षिक जो चुंबकशीलता का मान है वो ये है। नेक्स्ट पे आते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो देखो, निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, यह होता है फॉर्मूला म्यू इक्वल टू होता है μr × μ0, ये होता है। और देखिए, μr की वैल्यू निकाली है हमने 300 और μ0 की वैल्यू होती है 4π10⁻⁻7। तो 4 और पाई की वैल्यू 3.14 10⁻⁻7।
इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 3.768 10⁻⁻⁴ न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा ये आंसर आता है ये। तो इस तरीके से हमारे निरपेक्ष चुंबकशीलता हमारी निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारा। एक छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल अपॉन टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए और दिशा बताइए। यदि ये जो बिंदु है हमारा अक्षीय स्थिति में हो, अक्ष पर स्थित हो, तो देखिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है μ0/4 2m अपॉन r³। ये इसका फॉर्मूला होता है। और μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 इंटू चुंबकीय आघूर्ण का मान है हमारा 0.48, तो यहाँ रखता हूँ मैं 0.48 r³। ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर रखो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं -2, और फिर इसका लगा दिया हमने होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.96 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना, ये है। और -4 अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो 0.96 इतने गॉस का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम ये जानते हैं कि 10⁻⁻⁴ हटाने पर ये गॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होते हैं। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में मान होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है 4th नंबर, नमन कोण का अधिकतम मान क्या होता है। तो देखिए नमन कोण का जो अधिकतम मान होता है वो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर इसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो होता है 0। तो इसको भी आप रखिए याद कि भूमध्य रेखा पर, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर इसका जो मान होता है नमन कोण का वो 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन थे, और इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।